सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामने आपको मिना की मुक़द्दस पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और ये बक्का पाक की पहाड़ियाँ हैं और पीछे उसके इस तरफ हमारी बैक साइड पे मिना है। और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़िला कुछ ही देर में सुए मिना रवाना हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह मेरे अहले सुन्नत भी कुछ देर में रवाना होंगे। और एक अजब मंज़र है इस वक्त मक्का मुकर्रमा में। रात को ही बहुत सारे हाजी मिना पहुंच चुके हैं और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम भी कुछ देर में पहुंच जाएंगे। जुमा का दिन है। सबसे पहले तो आप सबको जुमा मुबारक हो। और जुमा की एक नेकी 70 नेकी के बराबर है और सुबहान अल्लाह मक्का पाक की एक नेकी तो 1,00,000 नेकी के बराबर है। आज इस मुबारक दिन मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ रब्बे करीम हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब के गुनाहों को माफ़ फ़रमाए, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फ़रमाए और आप सबको भी ये मुबारक सफ़र नसीब फ़रमाए। इस बार यूँ भी दिल बहुत ज़्यादा खुश है कि जुमा के दिन ये मुबारक सफ़र शुरू हो रहा है। मिना का जो पहला दिन है वो जुमा है और कल अरफ़ात का दिन असर में है। मैं एक और दुआ भी करना चाहता हूँ कि हमारे कराची और उसके अतराफ़ में सुना है कि आज से बड़ी शदीद और तूफ़ानी बारिशों का ख़तरा है। अल्लाह पाक अमन वाली, रहमत वाली, बरकत वाली बारिश अता फ़रमाए। और जितने दुनिया भर में मुसलमान परेशान हैं रब्बे करीम सबकी परेशानियों को दूर फ़रमाए, गैब से मदद फ़रमाए और ज़ालिमों के जुल्म से मुसलमानों को नजात अता फ़रमाए। और फिर इंशाअल्लाह दूसरी अर्ज़ ये थी कि इन मुक़द्दस फ़ज़ाओं से अर्ज़ है कि कुर्बानी की खाले दावत इस्लामी को आपने देनी है। और बारिशों में यकीनन एक डिफ़िकल्ट हो जाता है कुर्बानी की खाले जमा करना भी, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ कि दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान और मुहिब्बीन बारिश को नहीं देखेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अहम इवेंट होता है दावत इस्लामी के लिए और इसके ज़रिए बहुत सारे हमारे मदनी काम हो जाते हैं। कई मदारिस और जामियात डिपेंडेंट होते हैं कुर्बानी की खालों की वजह से। तो मुझे उम्मीद है कि पिछले सालों से ज़्यादा ही आप कोशिश करेंगे। आप मंज़र देखें, दुनिया में बड़े मैंने पहाड़ देखे हैं, मैंने दुनिया में बड़े खूबसूरत जिसको आप कहें वादियाँ देखी हैं, मगर बज़ाहिर तो ये पहाड़ जो है ये बिल्कुल जिसको आप कहें ना कि इसमें एक पौधा भी नहीं है, ग्रीनरी नहीं है, लेकिन सुबहान अल्लाह इसकी बरकत ही कुछ और है, इसका नज़ारा ही कुछ और है। और इसकी वजह यह है कि इश्क वाली आँख हो तो इंसान ये कहने पे मजबूर हो जाता है कि आ इधर रूह की हर तय में समोलूं तुझको, ए पहाड़ ए जबल तूने तो सरकार को देखा होगा। तो अल्लाह पाक नबी पाक के कदम लगे हैं इस शहर में। मक्का मुकर्रमा वो शहर है सोशल मीडिया के नाजरीन जहाँ मेरे आका ने अपनी ज़िंदगी के 53 साल गुजारे हैं। 53 इयर्स नबी पाक ने यहाँ गुजारे हैं। आउट ऑफ 63 इयर्स 63 सालों में से 53 साल मेरे आका ने यहाँ गुजारे हैं। तो आप ज़रा सोचिए कि कैसी यादें हैं यहाँ पर, इन फ़ज़ाओं में, इन हवाओं में। और इस शहर को अमन वाला शहर कहा गया। यहाँ अल्लाह का घर है, यहाँ नबी पाक की विलादत गाह है, यहाँ सफ़ा और मरवा की मुक़द्दस पहाड़ियाँ हैं, यहाँ जन्नती पत्थर हजर अस्वद और मकाम इब्राहीम है। सुबहान अल्लाह। और हाजियों से तो अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का वादा है। अहादीस में ये फरमाया गया, सुबहान अल्लाह। चले चलते चलते एक ज़ियारत भी कर ले। ये इस तरफ जो है जो पहाड़ आप देखेंगे ये गारे सौर जबल नूर जो है ये आपको नज़र आ रहा होगा। सुबहान अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरमियान जो खूबसूरत और अजीम इश्क वाला वाक़या, ये दरख्तों के दरमियान जो आप देख रहे हैं ये जबल नूर है। और यहाँ पर ही वो जबल सौर, माफ़ कीजिएगा, जबल सौर है। और जहाँ पर गार सौर है और जहाँ प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हिजरत के वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए थे और 3 रातें क़याम किया था और वो अजीम इश्क की दास्तान यहाँ रकम की गई। तो कुछ मिनट्स मिले थे मुझे, तो मैंने सोचा कि चले हमारे इस पेज के नाजरीन से कुछ बात कर ली जाए। आपकी दिलजोई की नीयत भी थी, जुम्मा मुबारक भी कहना था। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वक्तन फ़वक्तन कुछ देर के लिए आपको कुछ लाइव मनाजिर भी दिखाएँ मिना के। मौका मिला तो अरफात के, मुज़दलिफ़ा के। वैसे आज रात को पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12 बजे मिना से सुन्नत बरा इज्तिमा बराह रास्त मदनी चैनल पर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे और उसको आपने देखना है। और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस पेज पर भी इंशाअल्लाह लाइव करेंगे। और कल इंशाअल्लाह दुआए अरफात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन रात 8 बजे सोशल मीडिया पर भी कोशिश करेंगे और मदनी चैनल पर भी कोशिश करेंगे कि उसको लाइव टेलीकास्ट करें। अल्लाह पाक आप सबको, हम सबको सलामत रखे, हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए, हम सब के दुखों को खुशियों में बदल दे।
بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا کرے، اور بالخصوص جو بیمار ہیں میرے مولا ان سب کو شفا عطا فرما، اور جو بھی تڑپ رہے ہیں انہیں بھی یہ مبارک سفر نصیب فرما۔ آپ بھی میرے لیے دعا کیجیے گا اللہ مجھے حج مقبول عطا فرمائے۔ میری مرحومہ والدہ کے لیے میں قدم قدم پر دعا کر رہا ہوں، آپ بھی دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، اور میرے والد گرامی کو اللہ شفا دے۔ میں آپ سب کے والدین کے لیے دعا گو ہوں کہ یا اللہ جن کے والدین دنیا سے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما، اور جن کے والدین میں سے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔